बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब नाक तो कटवाई दी, अब बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। देखो आप लोगों से इससे ज्यादा कोई उम्मीद है नहीं कि है आपसे उम्मीद। दासी नाचने लगी, पूरी अयोध्या आज उमड़ पड़ी रामलला के दर्शन के लिए। चारों भाई पल्ला में सोए हुए हैं। देखा भरत जी बड़े सुंदर हैं, शत्रुघ्न जी कामदेव को हराने वाले। जैसे ही दृष्टि भगवान राम पर पहुंची, सबकी नजर वहीं अटक गई। ऐसा रूप कभी देखा नहीं, इतनी सौम्यता, इतनी सरलता, इतनी मधुरता, गुण जो वर्णन नहीं कर सकते। भगवान रामचंद्र जी को देख करके सब न्यौछावर हो गए। सारी प्रकृति आज भगवान के दर्शन के लिए आई है। माता लक्ष्मी जी, नारद जी, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए आए। राम जी हाथ में धनुष भले ही लिए हैं, परंतु उनकी सौम्यता, उनकी सुंदरता है। ऐसे राम जी आज अयोध्या में प्रगटे हैं। सभी ने उत्सव मनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास जी ने अपनी वाणियों में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए। चारों भाइयों में इतना अद्भुत प्रेम कि भगवान राम जी चाहते हैं कि हम तो हार जाए परंतु भरत जीत जाए। इतनी अद्भुत खुशी भगवान को होती थी खुद के हारने में, परंतु हमारा भाई जीत जाए। चारों भाइयों में बड़ा अद्भुत प्रेम था। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, शस्त्र शास्त्र विद्या सीखी और फिर वापस अयोध्या आए। एक दिन श्री विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के द्वार पर पधारे। महाराज दशरथ ने निवेदन किया, महाराज क्या बात है, आप हमारे द्वार पर पधारे, कहिए हम आपकी किस प्रकार सेवा करें। और मैं दशरथ यह वादा करता हूं कि आप जो कहेंगे मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज हम सब ऋषि महात्मा मिलकर के एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में रावण के दैत्य आकर के कभी मलमूत्र त्याग कर देते हैं, कभी मांस फेंक देते हैं। तो हम चाहते हैं कि यज्ञ की सुरक्षा के लिए आप अपने बड़े पुत्र राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दें। अब जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि बड़े पुत्र राम और लक्ष्मण को, बोले महाराज हमने चौथे पन में संतान पाई है और आप कह रहे हो कहाँ रावण के दैत्य और कहाँ मेरे छोटे छोटे नन्हे से सुकुमार। महाराज कैसे रावण के दैत्यों का सामना कर पाएंगे। अब महाराज दशरथ ने कहा देखो तुमने अभी अभी वादा किया था ना कि जो आप कहोगे मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा, और ये तुम्हारे रघुकुल की रीत है, रघुवंश का गौरव है। और आज की रीत क्या है, कलयुग रीत सदा चली आई। आज की रीत क्या है, वो तो रघुकुल की रीत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज कलयुग की रीत क्या है, कलयुग रीत सदा चली आई, काम निकाला लात लगाई। ये कलयुग की रीत है। बोले महाराज आपने वादा किया था ना भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी के साथ विदा किया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए। उन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु का उद्धार किया, रावण के मामा मारीच को बिना फल के बाण मारा। यज्ञ पूर्ण हुआ और उसी यज्ञ के मध्य एक निमंत्रण जनकपुर से आया। जनक नंदिनी का स्वयंवर है और राम और लक्ष्मण को साथ लाने का निमंत्रण विश्वामित्र जी को मिला। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुर पधारे।
जनकपुर में बड़ी सुंदर व्यवस्था। आज पूरे जनकपुर को ऐसे सजा दिया गया। आज जनक नंदिनी का स्वयंवर है। बढ़िया सुंदर महल में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का उतारा कराया गया। अब भगवान राम कहते हैं कि गुरुदेव, लक्ष्मण है ना, बड़ी जिद कर रहा है, जरा मिथिला दिखा ला। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम तो मिथिला कई बार आ चुके हो। भगवान राम जी कहते हैं, प्रभु आप तो घट घट की जानते हो, आपको क्या बताना। गुरु आज्ञा से दोनों राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिथिला का भ्रमण करने जाते हैं। मिथिला की नारियां अपनी लोक लज्जा को छोड़ करके अपने अपने छज्जों पर चढ़ गई और सबके मन में, सबके हृदय में एक ही भाव है कि अगर हमारी जानकी के लिए कोई वर मिले तो यही मिले। एक ही प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है। अब एक ही आज्ञा, एक ही प्रार्थना भगवान के पास पहुंच रही है। भगवान रामचंद्र जी का और मैया जानकी का प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में हुआ था। मैया जानकी ने मन ही मन भगवान श्री राम को वरण कर लिया था अपने पति के रूप में। परंतु एक परंपरा है स्वयंवर की, जिसे महाराज जनक ने रखा है कि जनक नंदिनी का स्वयंवर है। सारे दसों दिशाओं से एक बड़े धुरंधर राजा स्वयंवर की सभा में पधारे। भगवान शिव शंकर का त्रिपुरासुर धनुष रखा है। सबको अवसर मिला धनुष को उठाने का, कि जो धनुष को उठा करके इस पर प्रसन्नता चढ़ाएगा वही हमारी जानकी का वर होगा। दसों दिशाओं से एक राजा आए, परंतु किसी ने उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक ने देखा कोई हिला नहीं पा रहा, तो महाराज जनक कहते, मैं समझता था कि इस पृथ्वी में बड़ा बल है, इस पृथ्वी पर बड़े योद्धा हैं, परंतु आज देखा तो कुछ नहीं, ये पृथ्वी वीरों से खाली पड़ी है। अब उसी सभा में लक्ष्मण जी बैठे थे। बोले महाराज क्या बात करते हो, वीर नहीं रहे, हम मिलवाते हैं आपको वीरों से। अब भगवान राम ने इशारा किया, भैया बैठ जाओ, क्योंकि होने वाले ससुर जी हैं, अगर इनसे बात बिगड़ गई ना तो फिर, इसलिए बैठ जाओ। भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, ये धनुष कोई न उठा सके, पृथ्वी वीरों से खाली है। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको ये वाणी कटु नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये धनुष पुराना सड़ा गला, न कोई चीज गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है।